नमस्ते गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है? आज हम बात करेंगे 7 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था 4 P's ऑफ मार्केटिंग के ऊपर, जिसमें मैंने अमूल का एग्जांपल लिया था और मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बोला था कि 7 P's का हम दोबारा एक वीडियो बनाएंगे। 4 P's और 7 P's ऑफ मार्केटिंग जो है शुरुआत में वीडियोस बनाए गए थे मैकडोनल्ड्स और कोका कोला का एग्जांपल लेके, बट वो सब वीडियोस इंग्लिश में थे। तो अब हिंदी ऑडियंस के लिए मैं दोबारा से ये दोनों वीडियोस बना रहा हूँ। 4 P's का मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ अमूल के ऊपर जो है। आज हम बात करेंगे 7 P's ऑफ मार्केटिंग के ऊपर और आज का एग्जांपल हम लेंगे इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर। देखिए ऐसा है, इंडिगो एयरलाइंस जो है वन ऑफ द बेस्ट लो कॉस्ट कैरियर्स है इंडिया की। आप लोगों को पता ही है 2006-07 में शुरू हुई थी एंड बहुत अच्छा उन्होंने अपना प्रोडक्ट रखा है, प्राइसिंग सब कुछ बहुत अच्छा उन्होंने करा है। और आज हम उनके मार्केटिंग मिक्स को डिस्कस करेंगे 7 P's को। क्या होता है देखिए, मार्केटिंग जैसे कि आप लोगों को पता है, मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? फुलफिलिंग नीड्स ऑफ कस्टमर्स इन अ प्रॉफिटेबल मैनर। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। कुछ लोग ये भी कहते हैं फुलफिलिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। ये एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है मार्केटिंग की। अब बात आती है कि मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या आता है। देखिए, एक तो मार्केटिंग मिक्स में 4 P's 7 P's आता है, एक सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग आता है। उसका हम अभी देखेंगे, जैसे उसका हमने इंग्लिश में वीडियोज़ बनाए थे, वो STP का भी मैं हिंदी में वीडियोज़ बनाऊँगा आगे। 4 P's ऑफ मार्केटिंग होता है फॉर प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने अमूल का एग्जाम्पल लिया था उस वाली वीडियो में, तो उसमें क्या था कि अमूल इज़ अ प्रोडक्ट, अमूल कोई सर्विस नहीं है। अब 7 P's ऑफ मार्केटिंग उसमें आता है जब आप एक सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? इसमें आपके रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, इसमें आपके होटल्स आ जाते हैं, रिजॉर्ट्स आ जाते हैं, एयरलाइन कंपनीज आ जाती है, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती है जिसमें आपके प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती है, ये सारी आपकी 7 P's ऑफ मार्केटिंग में आ जाता है। अब 7 P's ऑफ मार्केटिंग में क्या क्या आता है? 4 P's तो आपको पता ही है। प्रोडक्ट मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो आपका मेन प्रोडक्ट है, जो कस्टमर के नीड्स के हिसाब से है। प्राइस, उसको उस चीज़ को लेने के लिए कस्टमर को कितना पेमेंट करना है। प्लेस हो गया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, की आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे कर रहे हो, कितना आप कस्टमर को रीच कर पा रहे हो, वो चीज़ आती है प्लेस में। चौथा हो गया प्रमोशन, आप उसकी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा रहे हो। अब ये जो 3 P's जो एक्स्ट्रा आते हैं उसमें आता है प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस एंड पीपल। प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में बर्गर बन रहा है अगर, तो बर्गर का क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपका ऐसा है या नहीं है जिससे आपके कस्टमर्स खुश हों, तो उसमें प्रोसेस वो आता है प्रोसेस में। फिजिकल एविडेंस आता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है आपका, तो रेस्टोरेंट में आपकी जो वो है साफ़ सफाई है वो कैसी है, वहाँ पे जो इंटीरियर्स हैं वो कैसे हैं, जो अंदर का एम्बियंस वगैरह होता है वो कैसा है, वो आता है आपका फिजिकल एविडेंस में। सातवां होता है आपका पीपल। पीपल का मतलब है आपका जो वहाँ पे स्टाफ है, जो वहाँ पे आपको चीज़ें सर्व कर रहा है, आपका क्लीनिंग स्टाफ होगा, वेटर्स होगा एंड ऑल दैट। अब बात आती है इंडिगो एयरलाइंस की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 7 P's ऑफ मार्केटिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब में अप्लाई होती है, जिन में प्रोडक्ट के साथ सर्विस भी इन्वॉल्व होती है। तो हमने इस बार एग्जाम्पल लिया है इंडिगो एयरलाइंस का। सबसे पहला PM में डिस्कस करता हूँ इंडिगो एयरलाइंस का, वो है प्रोडक्ट। इंडिगो एयरलाइंस का प्रोडक्ट क्या है? इंडिगो एयरलाइंस का प्रोडक्ट इज़ लो कॉस्ट सर्विस टू योर डेस्टिनेशन विदाउट एनी फ्रिल्स। इंडिगो इज़ अ लो कॉस्ट कैरियर। इंडिगो जो है लो कॉस्ट कैरियर है। अगर आपको सिविल एविएशन की नॉलेज है तो आपको पता होगा 2 तरीके की एयरलाइंस होती है, फुल सर्विस कैरियर्स और लो कॉस्ट कैरियर्स। फुल सर्विस कैरियर्स होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल एमिरेट्स हो गई, कतर एयरवेज हो गई, ब्रिटिश एयरवेज हो गई, जिसमें आपको खाना भी मिलता है एंड प्लस आपको अलग अलग चीज़ें भी मिलती है। जैसे या चलो मैं इंडिया का एग्जांपल अगर मिलूँ तो जेट एयरवेज वॉज अ फुल सर्विस कैरियर, विस्तारा इज़ अ फुल सर्विस कैरियर, एयर इंडिया इज़ अ फुल सर्विस कैरियर। इसमें आपको खाना वगैरह सब मिलता है। इंडिगो में आप इंडिगो, स्पाइस जेट वगैरह, ये जो एयर एशिया जो है, ये सब है लो कॉस्ट कैरियर्स। इसमें आप गो एयर वगैरह जो है, इनमें आपको खाना नहीं मिलता, इसमें आपको ऑन बोर्ड पेमेंट करनी पड़ती है इफ़ यू वांट टू हैव सम मील्स एंड एवरीथिंग। मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं, मेरे को एयर एशिया एंड इंडिगो बेस्ट लगती है व्हेन इट कम्स टू लो कॉस्ट कैरियर्स, एंड उसके बाद गो एयर। आई डो नॉट नो फॉर व्हाट रीजन, स्पाइस जेट मेरे को थोड़ा कम पसंद आता है, बट नो ऑफेंसेस टू स्पाइस जेट ऑन दिस। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, हो सकता है कुछ लोगों को स्पाइस जेट ज़्यादा पसंद हो, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बेसिकली इंडिगो का प्रोडक्ट ये था कि भाई हमें डोमेस्टिक मार्केट में नो फ्रिल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सस्ते में हमें टिकट्स प्रोवाइड करने हैं, मील्स हमें नहीं देने हैं, हमें नो फ्रिल सर्विसेज देनी है। क्योंकि क्या है, देखिए किंगफिशर एयरलाइंस जब लॉन्च हुई थी ना, तो उनका प्रोडक्ट क्या था, दे वर ऑफरिंग लग्जूरियस प्रोडक्ट्स, लग्जूरियस प्रीमियम सर्विसेज वो आपको दे रहे थे एट अ हायर प्राइस। एंड इंडिया का क्या है, इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, और वो चीज़ किंगफिशर के अगेंस्ट में चलेगी। नो डाउट किंगफिशर ने शुरुआत में अच्छा काम करा,
बट द थिंग इज़ कुछ कुछ चीज़ें उनकी ऐसी होती थी जो लोगों को नहीं पसंद आती थी। फॉर एग्जाम्पल, अब सबको पता है कि किंगफिशर की जो एयर होस्टेसेस वगैरह होती थी वो दे यूज टू चूज सुपर मॉडल्स इन दैट, ठीक है। अब मेरे को दिल्ली से बैंगलोर जाना है, मेरे को इंडिगो का टिकट मिल रहा है 4 या 5 हज़ार रुपये का, किंगफिशर का मिल रहा है 8 या 9 हज़ार रुपये का, और किंगफिशर कह रहा है भाई इसमें आपको खाना भी मिलेगा, अच्छी लड़कियां देखने को भी मिलेंगी। अरे भाई मैं 3-4 हज़ार रुपये में क्यों एक्स्ट्रा दूँ? इफ़ आई एम लिविंग इन इंडिया, इफ़ आई एम लिविंग इन अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, वहाँ पे मेरे को 2 घंटे की फ़्लाइट में खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है मेरे को नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं फ़्लाइट पकड़ने से पहले 400-500 रुपये का एयरपोर्ट से कुछ खा लूँगा एंड 2 घंटे आई विल बी फाइन। मेरे को नहीं है ज़रूरत खाने की। और खूबसूरत लड़की देख के मैं करूँगा क्या? 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के मैं खूबसूरत लड़की देखूँ? तो ये जो कुछ चीज़ें थी ना, ये चीज़ें किंगफिशर के अगेंस्ट में एक्ट करी, जिसकी वजह से क्या था कि किंगफिशर का मॉडल नहीं चला। जेट एयरवेज़ के साथ भी कॉस्ट की प्रॉब्लम्स वगैरह आई। एयर इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको ऑलरेडी पता है। अब ये गो एयर हो गई, स्पाइस जेट हो गई, इंडिगो हो गई, एयर एशिया हो गई, ये चारों इतनी ज़्यादा क्यों चल रही हैं? इनफैक्ट विस्तारा भी चल रही है, नो डाउट, बट विस्तारा को भी अपने प्राइसेस जो हैं इनके बराबर में करने पड़ते हैं। एंड विस्तारा इज़ ऑल्सो अ फुल सर्विस कैरियर। बट ये जो चारों लो कॉस्ट कैरियर्स है ये ज़्यादा चलते हैं बिकॉज इंडिया को प्रोडक्ट ही ये चाहिए कि भाई 2 से 3 घंटे की फ़्लाइट है, मैं सस्ते से सस्ते में पहुँच जाऊँ, दैट्स इट। इंडिया को और कोई प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। तो वो प्रोडक्ट इंडिगो ने बना दिया अपना कि भैया ये एक प्रोडक्ट है जो कस्टमर के हिसाब से कि कम प्राइस में आपको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, एक शहर से दूसरे शहर आप जा सकते हो। तो पहला पी हो गया आपका प्रोडक्ट। दूसरा पी होता है आपका प्राइस। अब जब आपने प्रोडक्ट एक अच्छा बना दिया तो इनको पता था भाई प्राइस सेंसिटिव मार्केट है इंडिया, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना प्राइस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव रखा। इन्होंने सारी फ्रिल्स हटा दी, इन्होंने प्राइस कंट्रोल करा अपना। प्राइस कैसे कैसे कंट्रोल करा, मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूँ, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। ये एक बिजनेस केस स्टडी की तरह भी आप लो। आपको पता है एयरबस A320 यूज़ करती है इंडिगो। एयरबस A320 में 2 इंजन्स होते हैं, इट इज़ अ ट्विन इंजन जेट। क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि आपका जैसे टैक्सी वे में जब प्लेन खड़ा हुआ है एप्रन पे या बोर्डिंग गेट पे, तो आपने एक इंजन को स्टार्ट करा, एक इंजन को नहीं करा आपने स्टार्ट, आपने वो रिवर्स करा, पुश बैक करा, आपने टैक्सी करके आप रनवे पे चले गए। जब आप टेक ऑफ से जस्ट पहले आपने दूसरा इंजन स्टार्ट करा तब आपने टेक ऑफ कर दिया। अब ये कहने को तो एक बहुत छोटा सा चेंज है, बट होता क्या है कि आपका एप्रन या फिर जहाँ पे भी बोर्डिंग गेट पे प्लेन खड़ा है वहाँ से रनवे तक जाने का जो डिस्टेंस होता है उतने में जो फ्यूल आपका एक और इंजन रन करने में लग रहा है ना, उसकी कॉस्ट बच जाती है। एंड मल्टीप्लाई दैट कॉस्ट टू 500 और 1000 फ्लाइट्स अ डे, तो आप सोच लो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपको फ़ायदा हो जाता है उसमें। एक दूसरी चीज़ उन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए क्या करा, उन्होंने मेल जो कैबिन क्रू है वो हायर ही नहीं करते। उसका रीज़न क्या है, उनको पता है कि भाई मेल कैबिन क्रूज हायर करें, अगर मान लीजिए कोई दिल्ली की कोई कैबिन क्रू है, मेल फीमेल्स दोनों हैं, एंड उनको जो है बेंगलोर जाना है, उनको बेंगलोर का ओवरनाइट स्टे आपको देना है, तो उनको पता है कि भाई मेल्स को अलग ठहराना पड़ेगा, फीमेल्स को अलग ठहराना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी फीमेल्स कैबिन क्रू ही रखी हुई हैं। उससे होता क्या है कि आप ये कह सकते हो कि भाई ये एक 3 शेयरिंग कमरा है, इसमें तीनों फीमेल्स एक साथ एडजस्ट हो जाओ, या ये डबल शेयरिंग कमरा है, इसमें दो फीमेल्स एक बार में हो जाओ। इससे होता क्या है कि जहाँ होटल के 2 कमरे लगने हैं वहाँ पे 1 कमरा लगता है। इससे जो है इससे होती है कॉस्ट कटिंग। ये छोटे छोटे कुछ मेजर्स थे जिससे उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी। तीसरा वो ऑन बोर्ड जो फूड सेल्स ये लोग करते हैं उससे भी ये लोग कमाते हैं। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि आपका जो है जो कॉस्टिंग है वो कम कर दिया, बिल्कुल सारी लग्जूरियस सर्विसेज इन्होंने हटा दिए हैं, इन्होंने कॉस्ट कम कर दिया है ताकि ये जो अल्टीमेट कस्टमर है उसको बेस्ट प्राइस दे सके। तो ये इनका सेकंड पी ऑफ मार्केटिंग है प्राइस की। इन्होंने अपना जो इनिशियल कॉस्ट था वो सब कम करा। एंड एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा, जब ये लोग 2006 में आने वाले थे, इंडिगो लॉन्च वगैरह होने वाली थी, तो एयरबस एक ऐसी कंपनी है जैसे आपको पता है कि एयरबस की इंडिया में इतनी प्रेजेंस नहीं थी। तो एयरबस को भी ये था कि भाई हमें इंडियन मार्केट में प्रेजेंस चाहिए। उनको पता था भाई ये ग्रोइंग मार्केट है, आगे जाके बढ़ेगा, हमें एयरबस के प्लेन्स होने चाहिए इंडियन मार्केट में। क्योंकि होता क्या था, जेट एयरवेज के पास बोइंग, एयर इंडिया के पास बोइंग, अच्छा गो एयर वगैरह उस टाइम पे लॉन्च हुई नहीं थी, स्पाइस जेट थोड़ी सी चलनी शुरू हुई थी, उसके पास भी बोइंग, बस ये किंगफिशर के पास एयरबस के जहाज़ थे। तो उनको जो है ये था कि भाई हमें इंडियन मार्केट में अच्छी तरीके से घुसना है, बिकॉज इंडियन मार्केट वॉज रूल्ड बाय बोइंग जेट्स। तो इंडिगो जब आई, इंडिगो को चाहिए थे सस्ते में जहाज़, और वो भी होल सेल में अराउंड 50 से 100 जहाज़ उनको चाहिए थे ताकि वो अपने ऑपरेशन सही से शुरू कर सके, नो फ्रिल वाले। एयरबस को चाहिए था कि भैया हम इंडियन मार्केट में घुस जाएं,
तो दिस वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। एयरबस ने सोचा कि भैया ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन है हमारे लिए, एक नई एयरलाइन आ रही है और उसको इतने सारे जहाज़ चाहिए, हम थोड़ा कम प्राइस पे इनको देते हैं, हम इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट कर जाएंगे। इंडिगो को दूसरी तरफ क्या चाहिए था, इंडिगो को सस्ते में जहाज़ चाहिए था। तो दैट वाज अ विन विन सिचुएशन। उससे हुआ क्या कि इंडिगो ने बहुत सारे जहाज़ जो हैं बहुत अच्छे और रीज़नेबल प्राइस पे ही ख़रीद लिए। तो आपके जो जहाज़ की जो कॉस्ट होती है, जो प्लेन्स की जो कॉस्ट होती है, वो पहले ही उन्होंने कम कर लिया अपनी। अब थर्ड आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिगो के केस में होगा कि वो कितने जगह कवर कर रही है, कितनी जगह आप फ्लाइट ले सकते हो। इनकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट हर जगह है इंडिया में आप जम्मू कश्मीर भी जा रही है इनकी फ़्लाइट, नॉर्थ ईस्ट भी जा रही है, साउथ इंडिया भी जा रही है, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, हर जगह जा रही है। मोस्टली आपको हर जगह की फ़्लाइटें मिल जाएंगी आपको। मेन इनके दिल्ली मुंबई के मेन इनके पॉइंट्स वगैरह होते हैं जिनसे इनकी फ़्लाइट्स वगैरह जाती है, बट इनके बेंगलोर, हैदराबाद वगैरह भी जो फ़्लाइट्स वगैरह जाती है वो भी बहुत अच्छा है, इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। पूरे इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो ये सर्व कर रहे हैं, तो इनका नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा है। अगर कोई बंदा अगरतला में भी रह रहा है तो उसको भी दिल्ली के लिए फ़्लाइट मिल जाती है इंडिगो की, चाहे उसको स्टॉप ओवर के साथ ही मिले, बट इनकी फ़्लाइट्स बहुत आराम से अवेलेबल होती हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट कम्स टू एन एयरलाइन, उसमें ये डिपेंड करता है कि भाई एयरलाइन का नेटवर्क क्या है। अब अगर मैं इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करूं तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ये मेरा एक सवाल है आपसे, आपके हिसाब से लुफ्थांसा और एमिरेट्स, इन दोनों में से किसकी फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी? आप में से जो लोग एविएशन फॉलो करते हैं आप उन सबको आंसर पता होगा। इसका जवाब है एमिरेट्स, बिकॉज एमिरेट्स के पास इतनी सारी लोकेशंस हैं, इतनी सारी जोग्राफिक वो हैं, इतनी सारी डेस्टिनेशंस हैं, उतनी लुफ्थांसा के पास नहीं है। नो डाउट लुफ्थांसा के पास भी, बट उतनी नहीं है। तो उनका जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एमिरेट्स का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लुफ्थांसा। अब बात आती है इंडियन मार्केट में, इंडिगो का सम हाउ स्पाइस जेट के से भी ज़्यादा है, स्पाइस जेट का भी कैचअप कर रहा है, स्पाइस जेट का भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, गो एयर से भी ज़्यादा है, थोड़ा बहुत एयर इंडिया के बराबर आप कह सकते हो। बट इंडिगो का वेल मैनेज्ड एक नेटवर्क है, इनका वेल मैनेज नेटवर्क है, तो इनकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है। तो ये हो गया थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग। अब आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, आपने प्राइस भी अच्छी दे दी, आपने नेटवर्क भी अच्छा दे दिया ताकि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी एयरलाइन को फ्लाई कर सकें। अब आते हैं चौथे पी ऑफ मार्केटिंग के ऊपर, वो है प्रमोशन। प्रमोशन का क्या है इनका, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, शुरुआत में तो इंडिगो ने बहुत प्रमोशंस करी, स्पोर्टिंग इवेंट्स में प्रमोशंस हो गई या फिर अलग अलग चीज़ों में प्रमोशन हो गई। बट इंडिगो के केस में मैं एक चीज़ बोलूँगा, आज की डेट में ना मैं इंडिगो के ज़्यादा एड्स वगैरह नहीं देखता हूँ, बस सोशल मीडिया पे कभी कभी कुछ कैंपेन्स देख लेता हूँ या कभी कोई सेल चल रही होती तब देख लेता हूँ, इतने नहीं देखता। क्योंकि पता है इंडिगो के साथ बात क्या हो गई है, इंडिगो के जो पैसेंजर्स हैं ना वही उसके प्रोमोटर बन गए हैं। उसका रीज़न सिंपल सा ये है, अगर मेरे को दिल्ली से गोवा जाना है, मेरे को पता है मेरे को इंडिगो से अच्छी खासी फ़्लाइट भी मिल जाएगी एंड सब कुछ मतलब बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा, सब कुछ वो हो जाएगा। एंड प्लस मेरे को पता है इनका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस अच्छा है, इनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है। तो होता क्या है कि कस्टमर खुद ही 10 लोगों को और वो करता है, क्या कहते हैं, सजेस्ट करता है कि भाई आप जो है आप इंडिगो से फ्लाई करिए। जैसे मैंने अमूल वाले वीडियो में बोला था कि डार्क चॉकलेट उनकी इतनी अच्छी थी कि मैं खुद 10 लोगों को जाके सजेस्ट करता हूँ। सेम गोज़ फॉर इंडिगो, मैं 10 लोगों को जाके बोलता हूँ भाई आप इंडिगो से फ्लाई करो। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी कि मेरे को इंडिगो का जो कैबिन प्रोडक्ट है वो जो है वो मेरे को स्पाइस जेट, गो एयर वगैरह से ज़्यादा बेटर लगता है। वो क्यों लगता है, वो एयर एशिया का भी मेरे को क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज उनका कैबिन प्रोडक्ट उन्होंने अच्छा खासा बनाया हुआ है, प्राइस उनकी ठीक ठाक है, उसके अलावा उनकी नेटवर्क अच्छा है उनका, जिसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो मैं खुद ही एक प्रोमोटर बन चुका हूँ। आज की डेट में ये सिचुएशन है कि अगर मेरे को दिल्ली से गोवा जाना है और मेरे को स्पाइस जेट का टिकट 500 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो मैं इंडिगो का 500 रुपये एक्स्ट्रा दे के इंडिगो का ही खरीद लेता हूँ टिकट। उसका रीज़न ये है कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है। तो आपने जो तो इंडिगो का मैंने जो एक चीज़ देखी है पिछले 14 सालों में, इंडिगो के सबसे बड़े प्रोमोटर्स अगर कोई रहे ना तो उनके कस्टमर्स ही रहे हैं। उन्होंने अपने जो भी टीवी कैंपेन्स हो, सोशल मीडिया कैंपेन्स हो, वो सब उन्होंने चलाए हैं। बट बेसिकली क्या है, उन्होंने इस चीज़ पे खेला है कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट अच्छा रखा, प्राइस अच्छा रखा, उन्होंने अपनी नेटवर्क अच्छा रखा, अपनी सर्विसेज अच्छी रखी हैं। एंड ये आगे जो 3 पीस मैं डिस्कस करूँगा उससे ये और प्रूव हो जाएगा कि उन्होंने और क्या क्या चीज़ें करी हैं जिससे उनका कस्टमर ही उनका प्रोमोटर बन गया। तो पहले हम अगले 3 पीस अब डिस्कस कर लेते हैं। अगला पी होता है आपका प्रोसेस। अब ये प्रोसेस का मतलब क्या है?
प्रोसेस का मतलब सिंपल सा ये है, अगर आपको इंडिगो ने कह दिया कि 10 बजे की फ़्लाइट है, तो वो पक्की बात है वो 9:55 पे टेक ऑफ मार देगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 9:58 पे टेक ऑफ मार देगा। वो कोशिश करेगा, और लेट अगर होगा भी तो उतना नहीं होगा वो लेट। तो ये चीज़ें भी उन्होंने ध्यान रखी हुई हैं कि अगर उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया तो वो दे विल टेक ऑफ एट द, मतलब 1 या 2 मिनट जल्दी ही टेक ऑफ वो कर लेंगे। वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भैया हमें कस्टमर को जो है हमें उसको उसकी डेस्टिनेशन में पहुंचाना है एट द प्रोमिस्ड टाइम, इनफैक्ट नॉट एट द प्रोमिस्ड, अहेड ऑफ शेड्यूल। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब भी मैंने इंडिगो से ट्रैवल करा है, अगर वो अनाउंसमेंट करते हैं कि आपकी फ़्लाइट जो है 1 घंटा 45 मिनट की है, वो हमेशा 1 घंटा 35 मिनट पर लैंड कर देंगे या 1 घंटा 40 मिनट पर लैंड कर देंगे, और वो अनाउंस करते हैं कि वी हैव अराइव्ड 5 मिनट्स अहेड ऑफ शेड्यूल। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज उन्होंने अपना प्रोसेस ही ऐसा बना रखा है कि भाई कस्टमर्स विल बी डिलाइटेड। अब कुछ लोग मेरे को ये भी कहते हैं कि भाई अगर कोई जर्नी 1.5 घंटे की है तो ये लोग जानबूझ के 1 घंटा 40 मिनट लिखते हैं और फिर कहते हैं कि अहेड ऑफ शेड्यूल। मैंने कहा तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्या है? उसमें फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं एज अ पैसेंजर ये देख रहा हूँ कि 1 घंटा 40 मिनट की फ़्लाइट है और वो जानबूझ के 1 घंटा 40 मिनट लिख रहा है, वो 1 घंटा 30 मिनट में मेरे को पहुँचा रहा है, मैं तो जब उस फ्लाइट में बैठा हूँ तो मेरी मेंटली मैंने ये सोचा भाई कि 1 घंटा 40 मिनट में पहुँचूंगा। बट जब मैं 10 मिनट जल्दी पहुँचता हूँ तो मेरे को तो अपने मन से लगेगा ना, हाँ देखो इंडिगो कितनी अच्छी एयरलाइन एंड ऑल दैट। तो ये जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना, इन सब चीज़ों का इंडिगो ने ध्यान रखा। उसके अलावा आपका बैगेज वाले प्रोसेसेस हो गए, आपका चेक इन का हो गया। चेक इन में इन्होंने वैसे वाले काउंटर्स लगा दिए कि भाई अगर आपका हैंड बैगेज है, अगर आपका चेक इन बैगेज नहीं है, ये मशीन है, आप इसमें अपना PNR भरिए, बोर्डिंग पास निकालिए, सीधा सिक्योरिटी चेक में जाइए, ख़त्म बात। कोई ज़्यादा लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। ये जो सारी चीज़ें होती है ना, चेक इन प्रोसेस हो गया, आपका बैगेज प्रोसेस हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, ये सारी चीज़ें, ये और फिर आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट हो तो बैगेज आपका ट्रांसफ़र करना। इंटरनेशनल आप अगर इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हो साउथ ईस्ट एशिया, एशिया में, वहाँ पे आपका सब चीज़ें स्मूथली करना, ये सारी चीज़ें इनके प्रोसेस में आ जाती हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया ना प्रोमोशन वाले पॉइंट में, ये सारा प्रोसेस भी एक कस्टमर को उनका प्रोमोटर बना देता है। अब बात आती है छठे P ऑफ मार्केटिंग के ऊपर, ये है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या है? इंडिगो के केस में क्या होगा? अंदर सीटें कैसी हैं, अंदर क्लीनलीनेस कितनी है, अंदर का एम्बियंस कैसा है, वो क्या कहते हैं, अंदर जो सीटें हैं वो सब साफ़ है नहीं है, अंदर जो खाना मिल रहा है वो सब सही है नहीं है, एंड ऑल दोज थिंग्स। इंडिगो का जो है बहुत ज़्यादा बेटर होता है देखा जाए तो, क्योंकि क्या है, इंडिगो ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हम लो कॉस्ट सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वी आर मेंटेनिंग अ डिसेंट क्वालिटी एज वेल। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि भाई कस्टमर्स को आके जो है थोड़ा सा स्टिंकी लगे या क्लीनलीनेस कम लगे या कुछ ऐसा लगे। एंड एक चीज़ और मैं बोलूँगा, इसमें मैं कहूँगा इंडिगो के पास एक एज है व्हेन इट कम्स टू स्पाइस जेट। स्पाइस जेट के पास 737 है, एंड अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता है 737 मैक्स का जो फियास्को हुआ है, जिसकी उसकी वजह से वो अपने जो नए जेट्स हैं उनके सारे ग्राउंडेड हैं। A320 न्यूज़ जो है ना इंडिगो के, वो उनकी सीट्स थोड़ी वाइडर हैं, तो आप जो है और ज़्यादा कंफर्टेबली ट्रैवल करते हो व्हेन यू आर ऑन इंडिगो। एयर एशिया के पास भी A320 न्यू है, गो एयर के पास भी है। तो ये एक एडवांटेज है जो आज की डेट में स्पाइस जेट के पास नहीं है। स्पाइस जेट के पास उस दिन आ जाएगा जिस दिन 737 मैक्स दोबारा उड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये है कि A320 न्यू जो है उन्होंने इस चीज़ को इनेबल करा इंडिगो के लिए कि वो अपने फ़्लाइट में ज़्यादा स्पेस रख सके, ज़्यादा स्पेशियस हो सके, ज़्यादा कंफर्ट दे सके अपने पैसेंजर्स को। फिजिकल एविडेंस सिंपली ये होता है कि जो आप अपनी आंखों से सामने देख सकते हो कि फिजिकली ये कैसा है। जैसे मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप टेबल चेयर देखते हो, आप वो क्लीनलीनेस देखते हो, आप ये सब चीज़ें देखते हो। तो इसमें क्या है, इसमें आप यही देखते हो कि भाई आपका प्लेन साफ़ है नहीं है। आप हर ट्रिप के बाद जो है आप प्लेन की एक्चुअल में क्लीनिंग हो रही है नहीं हो रही है, प्लेन के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, एम्बियंस कैसा है, आपको ज़्यादा सफोकेशन तो नहीं हो रही है, एयर फ्लो जो है वो रेगुलर है नहीं है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी फ़िज़िकल एविडेंस में। अब लास्ट P ऑफ मार्केटिंग आता है आपका पीपल। पीपल का मतलब क्या हो गया? आपके पायलट्स हो गए, एयर हॉस्टेस हो गई, आपकी कैबिन क्रू हो गए, ग्राउंड क्रू हो गया आपका, आपके जो इंडिगो के ऑफिस में जो कस्टमर केयर काम कर रहे हैं वो हो गए, ये सारे लोग हो गए। आप सबका एक्सपीरियंसेस आप देख लो, कस्टमर केयर को फ़ोन करो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। कैबिन क्रू बहुत अच्छी हैं उनकी, पायलट्स उनके अच्छे एफिशिएंट है, सब कुछ है, ठीक है। उसके अलावा ग्राउंड क्रू उनके अच्छे हेल्पफुल होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें आपकी 7 P's ऑफ मार्केटिंग बनाती हैं किसी भी एक कंपनी का जो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब जैसे इस वीडियो में हमने इंडिगो का एग्जांपल लिया है, प्रोडक्ट बता दिया आपको, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन,
फिज़िकल एविडेंस, प्रोसेस एंड पीपल। अब ये जो 6 चीज़ें थी प्रमोशन को छोड़ के, ये 6 चीज़ें इन्होंने इंडिगो ने इतना परफेक्टली करा है कि प्रमोशन की इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं हार्डली कभी मैं देखता हूँ कि इंडिगो के कोई एड्स आ रहे होते हैं, बिकॉज इंडिगो के जो टिकट्स हैं दे सेल लाइक हॉट केक्स। इंडिगो को कभी भी ज़्यादा कोई फिक्र नहीं होती, उनको पता है कि भाई हमारी फ़्लाइट्स अगर जा रही है तो फुल जाएंगी ज़्यादातर फ़्लाइट्स। कुछ कुछ होती हैं जो हो सकता है सीज़न डाउन हो या कुछ हो, या अभी जैसे आफ्टर लॉकडाउन थोड़ा सा अभी एकदम से टेक ऑफ नहीं किया है एविएशन सेक्टर, तब हो सकता है। बट ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो इंडिगो ने पूरा 7 Ps ऑफ मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करा है इंडियन मार्केट में, और अब उनके प्लान्स हैं बाहर की और कंट्रीज़ में, यूरोप वगैरह में सर्विस वो करने की, एक्सपैंड करने की। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि इंडिगो विल टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड एयरलाइन, एंड इंडिगो ने जो 7 Ps ऑफ मार्केटिंग इंडिया में लगाया है वो बाहर भी लगाएंगे। एट दी एंड आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है, जैसे मैंने अमूल वाले वीडियो में भी आपको बोला था, आप अब इंडिगो के अलावा कोई होटल आपको पसंद हो, कोई रेस्टोरेंट आपको पसंद हो, कोई दूसरी एयरलाइन आपको पसंद हो, सर्विस इंडस्ट्री में जो आता हो, आप उसका एक और एग्जांपल लीजिए और फिर आप अच्छी तरीके से उसमें 7 Ps ऑफ मार्केटिंग लगाइए। आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, 7 Ps ऑफ मार्केटिंग। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको मार्केटिंग में जो हैं, जो मार्केटिंग की क्लासेस वगैरह लेते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं मार्केटिंग के। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर ऑफ दिस कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।